साथियों, जय हिंद। एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी ने और देश के गृह मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अमित शाह जी ने संसद के अंदर संविधान पर चर्चा के दौरान संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का अपमान किया। उन्होंने संविधान पे चर्चा के दौरान बेहद घटिया तरीके से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का नाम लिया और ये तक बोल दिया कि आप लोग अंबेडकर अंबेडकर चिल्लाते रहते हैं, अगर इसकी जगह भगवान का नाम ले लेते तो आपको स्वर्ग मिल जाता। मैं देश के गृह मंत्री अमित शाह जी से पूछना चाहता हूं कि आप इस बात का जवाब दीजिए कि जब देश के वंचित समाज को पानी पीने का अधिकार नहीं था, महिलाओं को अधिकार नहीं था, पिछड़ों को अधिकार नहीं था, तब आप कहां पर थे? वही बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की संविधान की ताकत थी जिसने वंचितों को अधिकार दिया, महिलाओं को अधिकार दिया, पिछड़ों को अधिकार दिया, बराबरी का अधिकार दिया, समानता का अधिकार दिया। इसीलिए देश के वंचितों, सोशल जस्टिस की बात करने के लिए अंबेडकर जी को भगवान का दर्जा वंचितों ने दिया। लेकिन जिस तरीके से अंबेडकर जी पर अमर्यादित टिप्पणी भारतीय जनता पार्टी ने किया है, ये बेहद निंदनीय है और आम आदमी पार्टी इसका विरोध दर्ज करती है। आज पूरे देश भर में अंबेडकर प्रेमी लोग सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं, अमित शाह जी से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, उनसे माफ़ी की मांग कर रहे हैं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री गृह मंत्री पर फटकार लगाने की जगह उनका बचाव करने का काम कर रही है। ये बेहद निंदनीय है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का इतिहास रहा है, इनकी जो मात्र संस्था जिससे भारतीय जनता पार्टी का जन्म हुआ, जब आप उसका इतिहास पढ़ेंगे तो आप देखेंगे किस तरीके से पहले से भारतीय जनता पार्टी अंबेडकर जी का विरोध दर्ज करते आई है। कुछ इतिहास के जो तथ्य है वो आपके बीच में साझा करना चाहता हूं। 1940 में अंबेडकर जी ने किताब लिखी थी पाकिस्तान या भारत का विभाजन। उसमें वॉल्यूम 8 में पेज नंबर 358 में वो लिखते हैं, यदि हिंदू राज एक हकीकत बन गया तो निसंदेह यह इस देश के लिए सबसे बड़ी आपदा होगी। आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि हिंदू क्या कहते हैं। हिंदुत्व स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के लिए खतरा है। इस लिहाज से यह लोकतंत्र के विरुद्ध है और हिंदू राज को किसी भी कीमत पे रोका जाना चाहिए। इतना ही नहीं, जब अंबेडकर जी ने जब वो कानून मंत्री बने, देश के पहले कानून मंत्री बने और उन्होंने हिंदू कोड बिल लाया, उसका भी संघ यानी इनकी जो मातृ संस्था है उसका उन्होंने विरोध किया और उस विरोध में आकर के उन्होंने नेहरू और अंबेडकर जी का पुतला दहन करने का काम किया, जिससे हिंदू कोड बिल में जो अधिकार थे, अगर वो हिंदू कोड बिल उस टाइम पास हो जाता तो महिलाओं को तलाक लेने का अधिकार, संपत्ति में हिस्सा पाने का अधिकार, अंतरजातीय विवाह जैसे अधिकार प्राप्त थे। यानी भारतीय जनता पार्टी का इतिहास रहा है, इन्होंने अंबेडकर जी का विरोध किया है। आज जब देश के सदन में देश के गृह मंत्री से गलती से अपनी दिल की बात जुबान पे आ गई तो उसको वो संभालने का प्रयास कर रहे हैं और दूसरे पर आरोप लगाने का काम कर रहे हैं। लेकिन देश की जनता अंबेडकर जी को अपना भगवान मानती है क्योंकि उन्होंने वंचितों, दलितों और महिलाओं के लिए लड़ाई लड़ी और संविधान में उनको लिए हक दिए। और यही कारण है कि देश की जनता के लिए संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भगवान ही हैं। आपके कहने से कुछ नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।